तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद का डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणेतर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो इसका मतलब है, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो ऐसा बीजीय व्यंजक मतलब ऐसा कोई बीजीय व्यंजक हो जिसमें चर राशि की घात ऋणात्मक ना हो, ऋण के अतिरिक्त हो। जैसे जैसे देख लेते हैं, 4x² देख लेंगे। तो यहाँ पर चर राशि यक्स है और यक्स की घात ऋणात्मक नहीं है, यानी 2 है, तो यानी ये बहुपद है। और देख लेते हैं, जैसे 5x⁻⁻1। तो इसमें चर राशि की घात ऋणात्मक है, यानी कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब ऐसे देख लेते हैं, जैसे अब देख लीजिए 6x+5। तो इसमें चर राशि क्या है? चर ये है। देखो, चर अचर हम लोग एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाते हैं। चर अचर, चर चर मतलब जैसे गाय भैंस चरते हैं ना, तो वैसे ये इसका मान बदलता रहता है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे गांव में होते हैं गाय, वो कभी इस खेत में चरेंगे कभी उस खेत में, तो वैसे ये भी कभी इसका मान 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा। तो ये चरता रहता है। और अचर ये कभी नहीं चरेगा, ये एक ही खेत में चरता है, तो इसका मान बदलता नहीं है। अचर का एग्जाम्पल जैसे हो गया 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी अचर हैं। और चर में जैसे यक्स, वाई, जेड और ए, बी, ये सभी अचर हैं। तो ये 4 अचर समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, फिर से एक बार। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणेतर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो बीजीय व्यंजक लिखिए पहले, 4x3, 4x², ये सभी बीजीय व्यंजक है। तो इसमें चर यक्स है, यहाँ पे देखिए बताया है। तो चर की घात ऋणात्मक नहीं है, 0 हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋण के अतिरिक्त हो, मतलब ऋणात्मक घात ना हो तो वह बहुपद होता है। तो इसमें ऋणात्मक घात नहीं है, 3 है घात, तो यानी कि ये बहुपद है। इसमें 2 है घात, इस यानी कि ये भी बहुपद है। और एक चीज हम लोग बता देते हैं, घात गिनना, बहुपद की घात गिनना बहुपद की, इसको एक बादल बना के लिख लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, जो भी लिखा है बहुपद, उसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वो उस पूरे बहुपद की घात होती है। जैसे जैसे 6x³ + 2x + 3x², तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है, तो यानी कि ये इसकी इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये जैसे 6x² + 5x + 2, अब इसमें पूरे बहुपद की घात में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है, इसलिए इसकी पूरे की घात 2 हो जाएगी। तो इसमें हम कहीं पर भी इसको जहां पर नोट कीजिएगा, वहां पे ऐसे बादल बना के इसको भी लिख लीजिएगा, इसको ऐसे बादल बना के लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल अभी हम लिखवाएंगे, और घात गिनने का अभी मैं लिख दूंगा। इतना सब समझ में आ गया? तो इसी तरीके से मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें चर राशि की घात ऋण के अतिरिक्त कोई पूर्णांक हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कंफ्यूजन। अब मैं कहूं कि 5 ये भी एक बहुपद है, कैसे है? अब कहोगे इसमें तो चर राशि दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अब देखो 5 को अगर हम लिख देंगे, इसी को लिख दे 5 × x⁻0, तो x⁻0 का मान कितना होता है? 1 होता है, और 5 का गुणा करा देंगे तो ये 5 ही तो लिखा है, यानी 5 को हम 5 × x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यानी कि अब बहुपद की डिफिनेशन देखिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसमें 0 है, यानी कि 5 बहुपद है।
तो इन सभी को अचर बहुपद में काउंट किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा, लिखवा दूंगा। तो 5 भी बहुपद है, 6 भी बहुपद है, 100 भी बहुपद है, मतलब ये सभी भी बहुपद है। और 0 भी बहुपद है, शून्य भी बहुपद है, शून्य बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। तो हमने बादल बना के लिख दिया है, इसको आपको नोट करना है। अब हम बहुपद का एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं, जैसे 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4, जैसे 6x+3 4 5 6 9x प्लस 2 8। अब ये देखिए, इस ये तो परिभाषा हो गया। अब इसके आगे बहुपद शब्द ग्रीक शब्द पाली से बना है, जिसका अर्थ है अनेक। अर्थात जो बहुपद शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द पाली से बना है, और इस पाली शब्द का अर्थ होता है अनेक। और ये एक सभी बहुपद का एक व्यापक रूप है। इसे आप ध्यान में रखिए, नहीं तो नहीं रखिए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इसको एक बार के लिए पूरा नोट कीजिए। इस चैप्टर में हमें बहुपद के 3 रूप पढ़ने हैं। जैसे बहुपद बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें 3 ही प्रकार पढ़ना है। पहला पढ़ना है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और दूसरा पढ़ना है द्विघात बहुपद। और तीसरा पढ़ना है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो। और द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी घात 3 हो। रैखिक बहुपद मतलब जिसकी घात 1 हो, द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात 2 हो, त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी घात 3 हो। अब देखिए, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप यहाँ पे लिख दे रहा हूं, व्यापक रूप है ये सभी। तो रैखिक बहुपद जो होगा वो हमेशा ax के रूप में होगा। और द्विघात जो बहुपद होगा वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा, ax प्लस c के रूप में होगा ये हमेशा। और ये रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। और जो त्रिघात बहुपद होगा वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में होगा। यही 3 प्रकार के बहुपद पढ़ने हैं। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद की एग्जाम्पल, रैखिक बहुपद की एग्जाम्पल जैसे 6x प्लस 9 4x 5x प्लस 1। अब आप कहेंगे कि 4x तो ax प्लस c के रूप का है ही नहीं, तो है ये 4x को 4x प्लस 0 लिख सकते हैं, तो ये भी इसी के रूप का है। अब द्विघात बहुपद में देखिए, द्विघात बहुपद में जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 9 कामा 4x² प्लस 3 कामा 9x क्यूब नहीं स्क्वायर प्लस 8, फिर या फिर x², ये सभी etc। अब इन सभी में देखिए, इन सभी की जो सबसे बड़ी घात है 2 2 2 2 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद। और इन सभी में सबसे बड़ी घात 1 1 1 है, इसलिए ये है। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये तो उसके रूप का है नहीं, लेकिन है। देखिए 4x² प्लस 0x प्लस 3, ये भी देखिए 9x² प्लस 0x प्लस 8, ये सभी उसी के रूप के होते हैं। अब त्रिघात बहुपद देखिए, एग्जाम्पल में जैसे 3x³ कामा 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस c।
इस तरीके से। और देखिए 3x³ प्लस 4x कामा 9x³ मतलब जितने के घात, जैसा बहुपद जिसकी घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद, और जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, जिसकी घात 1 हो वो रैखिक बहुपद। तो एक बार के लिए इन सभी चीजों को नोट करिए। तो पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण जो है वो हमें पढ़ना है 3। पहला है एक पदीय, दूसरा है द्विपदीय, और तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। अब एक पदीय मतलब जिसमें केवल एक पद हो, पद मतलब एक हो, जैसे 4x प्लस 9, तो इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक है। अब जैसे इसमें दो पद हैं यानी कि ये द्विपदीय है, जैसे 6x², अब ये एक पद है, ये एक पदीय बहुपद है। जैसे 9x³ प्लस 6x प्लस 3x², अब ये तीन पदीय है, एक पद, दो पद, तीन पद, ये त्रिपदीय है। तो इसे, इसको एक रहेगा तो इसको एक पद कहते हैं। जैसे 6 गुणे 7 प्लस 9x, तो गुणे वाला ये दोनों ब्रेकेट लगा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक पदीय द्विपदीय, तो ये द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। इस तरीके से इसको एक को एक पद कहते हैं। तो एक पदीय बहुपद मतलब एग्जाम्पल जैसे लिख देते हैं, जैसे 6x² कामा 6x³, 9x², और इसकी एग्जाम्पल लिख देते हैं 6x प्लस 3, 9x प्लस 4, 7x प्लस 2, etc। इसकी एग्जाम्पल जैसे 6x³ प्लस 7x² प्लस 9 कामा 9x² प्लस 4x प्लस 3, etc। तो इसको मत नोट करिएगा और इधर इतना नोट करिएगा। और एक चीज है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 भी एक बहुपद है, 4 भी एक बहुपद है, 6 भी एक बहुपद है, 9 भी एक बहुपद है। तो ये सब बहुपद तो हैं, लेकिन इनको एक अलग कैटेगरी दी जाती है। जैसे ये अचर अचर है सब, तो इसलिए इनको अचर बहुपद कहा जाता है। इसको बादल बना के यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, ऐसे बादल बनाइए, यहाँ पे लिखिए अचर बहुपद, तो ऐसे लिख लीजिए 4, 9, 6, 100, etc। और यहाँ पे लिख लीजिए शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद शून्य को कहा जाता है। मतलब जैसे 0x², ये सभी शून्य बहुपद है। शून्य मतलब जिसका मान शून्य है वो शून्य बहुपद है। बस इतना लिख लीजिए, इतना लिखिए एक समय के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के शून्य ज्ञात करना। इसी शून्य को मूल भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बहुपद के मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना शून्य को कहा जाता है। तो मूल या शून्य एक ही चीज है। तो इसमें केवल हम द्विघात बहुपद का मूल या शून्य ज्ञात करना पड़ेंगे, केवल द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मूल या शून्य ज्ञात करना हमारे सिलेबस में, हम वही पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद पहले कोई लिख लेंगे, जैसे हम लिख लिए x² प्लस 5x प्लस 6। अब इस बहुपद की मूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला चीज, इसके यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, वैसे आप लोग ये पढ़ के आए होंगे लेकिन फिर भी पहला काम लास्ट वाला चिन्ह देखना है, ठीक है। पहले देखिए
यहाँ पे अभी भी एक है, तो सबसे पहले अंतिम वाले इसका गुणा इसमें कराना है, ठीक है, और उसको मन में लिए रहना है। जैसे 6 का 1 में गुणा करा दी तो 6 ही आया, इसे मन में ही ऐसे गुणा करा के रखना है। तो पहला काम तो ये है कि अंतिम वाले अंक का कैसे लिखें इसको, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे ए रहता है, यहाँ पे सी रहता है, तो ए का गुणा सी से कराने पर ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यही तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहला पहला मूल कि ए सी का गुणा करा दें, ए का गुणा सी से, तो ए का गुणा सी से करा के उसे मन में ही लिए रहना है। फिर दूसरा स्टेप सी के पहले कौन सा चिन्ह है, सी के पहले कौन सा चिन्ह है इसे देखना है। अब यहाँ पे जोड़ लगा है ना, तो यानी कि इसको 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर 5 लाना पड़ता, लेकिन यहाँ प्लस इसलिए जोड़ने पर 5 है। तो ऐसी दो संख्याएं लाइए जिसका गुणा करने पर फिर तीसरा स्टेप, ऐसी संख्याएं सोचो जिसका गुणा करने पर सी तथा जोड़ने पर बी प्राप्त हो। जोड़ने मतलब कौन सा चिन्ह लगा है उसी के हिसाब से यहाँ पे डॉटेड, जोड़ने या घटाने पर, या घटाने पर मतलब यहाँ पे जो लिखा है वही, सी के पहले कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ने पर, माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाने पर, इसलिए जोड़ने या घटाने के लिए कौन सा चिन्ह है इसको ध्यान रखना है। और प्लस का चिन्ह अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, मैं रफली लिख दे रहा हूँ, चाहिएगा तो इसे कोई नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दो संख्या ऐसी सोचिए कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए, तो वो संख्या पहले 6 का ऐसे फैक्टर कर लीजिए। 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो अब 3 2 5 और 3 दुनाई 6। तो इसी तरीके से तो फिर इसको यहाँ पे जो है 1x² को x² लिख सकते हैं ना, ऐसे उतार दीजिए पूरा। अब देखिए 5, अब इसका जो फैक्टर आया है, जैसे 3 दुनाई 6, 3 2 5, तो 3 2 5 हो रहा है और 3 दुनाई 6 हो रहा है, तो 3 2 5, तो 5 को 3 + 2 के रूप में लिख देना है ऐसे, और इसके आगे x है, ये x लगा देना है और +6 कर देना है। अब देखिए इसके आगे फिर अब x का गुणा ऐसे कर देना है इसी में, तो x² प्लस इधर का गुणा भी और इधर का गुणा भी, x का गुणा तो इसमें होगा ही और इसका चिन्ह जो है उसका ब्रैकेट ओपनिंग करा देना है। तो प्लस का गुणा प्लस में, तो यहाँ पे प्लस ही है, तो प्लस का गुणा प्लस में प्लस और 3x, और इधर प्लस का गुणा प्लस में प्लस और 2x, और इधर +6। अब देखिए, अब इसमें कॉमन लेना है, कॉमन लेना आप लोग पढ़े होंगे लेकिन अभी रिवाइज हो जाएगा, और जिसको नहीं आता होगा वो सीख भी जाएगा। अब देखिए, पहले 2 को 2 का पेयर बनाए, इस 2 को, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा चीज दोनों में आ रहा है। अब देखिए x² जो लिखा है, ये x गुणे x ही तो लिखा है, तो x गुणे x और 3x, और इधर 2x + 6, तो x गुणे x और 3x में x कॉमन दिख रहा है, तो उसे बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ से एक x निकाल लिए तो एक x बचा, तो एक x अंदर लिख दिए, प्लस है प्लस लगा दिए, इसके एक x निकल गया तो 3 बच गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए दोनों में से अब प्लस कौन सा चिन्ह कॉमन लेंगे, दोनों में प्लस है तो प्लस ही कॉमन हो जाएगा।
अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 2 कॉमन हो गया, तो यानी कि प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यक्स प्लस 3 बच जाएगा। अब देखिए इधर दोनों में x प्लस 3 आ गया, तो x प्लस 3 इसमें, और इधर बच गया x प्लस 2। अब देखिए, अब बहुपद जो होता है, अब इसका मूल निकालने के लिए इसको बराबर में जीरो कर दीजिए। तो अब x प्लस 3 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 3 आ गया, और फिर x प्लस 2 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ गया। तो यही इसके मूल होंगे, x बराबर माइनस 3 कामा माइनस 2, यही इसके मूल हो जाएंगे। तो द्विघात बहुपद का मूल इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो अब ऐसे एक और क्वेश्चन आइए देखिए, जैसे 2x²। हाँ अब देखिए, अब पहला स्टेप, हाँ यहाँ पे देखिए, फिर क्या करना है, ऐसी संख्या सोचो जिसका गुणा करने पर c तथा जोड़ने या घटाने पर b प्राप्त हो, फिर उन्हीं संख्याओं के माध्यम से b को तोड़ दो। सोचे गए संख्याओं के माध्यम से, सोचे गए संख्याओं से ही b को तोड़ दो। ठीक है, तोड़ के फिर तोड़ने के बाद ब्रैकेट जो लगाए हैं उसका ब्रैकेट ओपनिंग करा देना है। फिर ब्रैकेट ओपनिंग के बाद लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद कॉमन लो। कॉमन लेने के बाद उसे जीरो के बराबर करो। फिर जो फैक्टर आ जाए, जैसे ये इसको जीरो के बराबर करो। फिर दोनों को जीरो के बराबर करके मूल निकाल दो। मूल निकाल दो। बादल छोटा पड़ गया जी। मूल निकाल दो, ये हो गया स्टेप। तो अब देखो पहला स्टेप, a का गुणा c से, a का गुणा c से कराइए। 6 दुनाई 12 मन में रख लीजिए। c के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस है, यानी जोड़ने पर आएगा 12। जोड़ने पर 12 आए 7, और जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 12 आए, ऐसी संख्याएं सोचो। चिन्ह देखो, चिन्ह यहाँ पे प्लस का है, प्लस है। अब ऐसी संख्या सोचो जिसका गुणा करने पर c तथा जोड़ने पर b प्राप्त हो। तो गुणा करने पर c मतलब c नहीं, ac प्राप्त हो। ac मतलब जो गुणा कराए, तो गुणा कराने पर ac प्राप्त हो और जोड़ने पर b प्राप्त हो। तो गुणा कराने पर ac मतलब 12 प्राप्त हो और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो, ऐसी दो संख्याएं, 4 तिया 12, 4 3 7। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे अपने आप निकलने लगेगा। तो 4 तिया 12, 4 3 7। अब उन्हीं संख्याओं के माध्यम से b को तोड़ दो। तो 2x² बराबर 4 प्लस 3 लिखना है, x लिखना है, 6 लिख देना है। अब इधर 2x² हो गया। अब इसका ब्रैकेट ओपनिंग कराएंगे, इसमें गुणा इसमें गुणा, प्लस का भी, तो 4x प्लस 3x प्लस 6 बनाइए कट दे। फिर इधर दो एक्स कॉमन लीजिए, फिर x प्लस 2 हो गया। फिर 3 कॉमन लीजिए, फिर x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2, और इधर 2x प्लस 3 बच गया। अब इसको बराबर में जीरो करिए, तो x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस 2, और 2x प्लस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस 3/2। ये हो गए इसके मूल। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग ले लिए 3x² प्लस 9 6 ले लिए। तो आइए घटाने वाला कुछ ले लेते हैं क्या, घटाने वाला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले AC का गुणा कराइए। क्या आ गया, 18 आ गया। 6 3 18 मन में ले रही है।
अब फिर क्या करना है, सी के पहले कौन सा चिन्ह है, घटाना है, यानी कि घटाने पर 3 आए, गुणा करने पर 6 आए। ऐसी संख्याएं सोचिए, गुणा करने पर 6 आए, गुणा करने पर लाला आए और जोड़ने पर बाबू आ जाए। ठीक है, गुणा कराने पर 6 आए, जोड़ने पर 3 आ जाए। ऐसी संख्याएं सोचिए। ठीक है, सोचिए जल्दी। ठीक है, सोच लिए। तो वो संख्याएं क्या है, 6 त्रिक 18, 6 में से 3 गया 3, तो 6 त्रिक 18, 6 में से 3 गया 3। अब उन्हीं संख्याओं के माध्यम से इसको तोड़ना है। अब उसी संख्याओं यानी 6 और 3 के माध्यम से, तो 6 में से 3 घटा दो, 3 आ गया, उन्हीं संख्याओं के माध्यम से टूट नहीं गया 3। अब इसका गुणा कराइए, तो 3x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 6। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे देखिए 3x कॉमन है तो x प्लस 2, और यहाँ -3 कॉमन है तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। तो अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 3/3 यानी 1। तो ये आ गए इसके मूल। अब देखिए, अब हम 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा इसे। तो पहला क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसको उतार लीजिएगा स्टेप, ऐसे इसको लिख के फिर इसको स्टेप उतार लीजिएगा, इसको इन सबको मत उतारिएगा, कोई जरूरत नहीं। अब जैसे हम दे रहे हैं, इसको देखिएगा और ले लीजिए, जैसे हाँ, बस यही एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके लाइए, होमवर्क है एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसको सोचिएगा, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता तो दे रहा हूँ, पर आप वीडियो पॉज करके इसको खुद लगाइएगा, फिर इस वीडियो का सोल्यूशन देखिए। तो इसका सोल्यूशन है कि 6 का गुणा पहले इधर करवाइए, AC, तो 6 करने में 6 आ गया, मन में रख लीजिए, माइनस है घटाने पर आएगा, तो 6 करने में 6 में से 1 गया 5, तो 5 को 6 और 1 के माध्यम से तोड़िए, तो 6 माइनस 1 x माइनस 6, तो x² प्लस 6x माइनस x 6, x कॉमन लीजिए, x प्लस 6 आ गया, माइनस कॉमन लीजिए, x प्लस 6 आ गया, -1, तो x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, तो इसका मूल हो जाएगा x बराबर -6, 1। स्टेप को नोट करिए, हेडिंग को नोट करिए। द्विघात बहुपद का ही एक और पार्ट है विविक्तकर। ये द्विघात बहुपद का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो द्विघात बहुपद को किसके रूप में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो विविक्तकर क्या होता है, विविक्तकर को डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d से इसको प्रदर्शित किया जाता है, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। जैसे अब इसका एग्जांपल आइए देख लेते हैं, नोट्स अभी मत लिखिएगा, अभी मैं लिखवा दूंगा। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो अब इसका विविक्तकर निकालना है, तो d बराबर b के दर पे क्या है, b के दर पे है 3, तो 3 का स्क्वायर और -4, a के दर पे है 2 और c के दर पे है 4, तो 9 - 4 × 16 × 32, तो इसका विविक्तकर आ जाएगा -32 में से 9 गया, 32 में से 9 गया 23, 23 ही होगा ना, हाँ। तो इसी तरीके से विविक्तकर निकाला जाता है, और मैं नोट्स लिख रहा हूँ। तो विविक्तकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, और ये कुछ शून्य को, जैसे विविक्तकर निकाल के शून्य कैसा आएगा, काल्पनिक होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, समान होगा, बराबर होगा, तो शून्य का ऐसे पता लगाया जाता है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं।
तो इसको याद करना पड़ता है, याद कर लीजिए। जैसे पहला है, अगर बी स्क्वायर माइनस मतलब जो विविक्तकर होगा वो 0 से छोटा होगा तो बहुपद के मूल वास्तविक होंगे, धनात्मक होंगे, पूर्ण वर्ग और असमान होंगे। और अगर 0 के बराबर होगा विविक्तकर, विविक्तकर 0 होगा तो बहुपद के मूल वास्तविक, धनात्मक, समान और बराबर होंगे। और अगर विविक्तकर का मूल 0 से छोटा यानी ऋणात्मक होगा तो बहुपद के मूल ऋणात्मक, अधिकल्पित और काल्पनिक होंगे। तो इतना याद कर लीजिएगा, ये तीनों लाइन और ये फार्मूला भी विविक्तकर का। मैं इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, उन्हें ट्राई करिए, इसे नोट करिए। जितने भी टाइप के विविक्तकर के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ लिखे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड ये सभी पीवाईक्यूज ही है। तो पहला देखिए, विविक्तकर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी की वैल्यू दिया है 1, 1 का स्क्वायर कीजिए। 4 ए की वैल्यू दिया है 1, 1 कीजिए। सी की वैल्यू दिया है -1। तो डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 4। तो डी बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया। अब ये देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है। तो क्यू बराबर क्या होगा? तो इसे ज्ञात करने के लिए, तो मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, जब बहुपद के मूल बराबर होते हैं, तो अभी मैंने लिखवाया था विविक्तकर में कि जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। ये अभी मैंने लिखवाया था विविक्तकर में। तो अब देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख दीजिए। तो बी का मान दिया है 5 का स्क्वायर कीजिए, 4a का मान दिया है 3c का मान दिया है माइनस क्यू बराबर 0। अब माइनस माइनस प्लस, तो और 5 और 25 प्लस और 4 3 12 क्यू बराबर 0। तो क्यू बराबर -25/12, ये हो जाएगा क्यू का मान। अब इधर देखिए, इसका विविक्तकर है तो इसका विविक्तकर तो ज्ञात ही कर लेंगे। विविक्तकर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही दिया ही ये समीकरण है तो इसका विविक्तकर यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, समीकरण में मूलों की प्रकृति होगी तो इसका विविक्तकर ज्ञात कीजिए पहले। मूलों की प्रकृति, ये इसीलिए वो पीछे लिखवाया था मैंने 3। तो मूलों की प्रकृति के लिए पहले विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो इसका विविक्तकर डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी माने -5 का स्क्वायर और -4, ए माने 2, सी माने 4। तो डी का मान इसमें कितना आ गया, 5 25 -4 चौक 16 दूना 32। तो डी आ गया निगेटिव, डी आ गया निगेटिव। डी निगेटिव आ गया तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक, अधिकल्पित, ये सभी हो जाएंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति में एक ही लिख देंगे कि काल्पनिक है, या फिर ऑप्शन में जो दिया रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये है आपका होमवर्क, कर दें इसको, गलती से लिखा गया, हमने हमारे दिमाग में था कि दूसरे टाइप है, गलती से मिस्टेक, यही तो गलती से मिस्टेक है तो इसलिए आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें शून्यक में, कि जैसे जो जैसा बहुपद होगा, जिसकी घात जितनी होगी उसके शून्यक उतने होंगे। अगर वो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो उसके 2 शून्यक होंगे। अगर वो त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। अगर वो चतुर्थ घात बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे। पंचघात बहुपद है तो 5 शून्यक होंगे। इस तरह जिसकी जितनी घात होंगी उसके उतने शून्यक होंगे। इसको मन करे तो आप ब्लैक बादल बना लीजिए ऐसे बड़ा वाला, और इसमें लिख लीजिए जिसकी जितनी घात होगी उसकी उतनी शून्यक होगी। उसका उतना शून्यक होगा, उसका उतना शून्यक होगा, हो गया। जिसका जितना नंबर कम होगा वो उतने डंडे मारता है,
जिसका जितना घात होगा वह उतना शून्य होगा। ठीक है, इसको ब्लैक बादल बना के लिख लीजिए। तो बहुपद का आलेख या ग्राफ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर में 3 ही प्रकार का पढ़ना है, तो आलेख भी 3 ही का पढ़ना है। एक रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का, और एक द्विघात बहुपद का, और एक त्रिघात बहुपद का। तो जिसमें से त्रिघात वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और ये, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। त्रिघात वाले से उतना क्वेश्चन नहीं आते। त्रिघात वाला ऐसे इन्हीं दोनों की तरह ये भी होगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आते, इन दोनों पर आते हैं बहुत ज्यादा, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद में सबसे पहले क्या होता है कि इसका ग्राफ सरल रेखा में होता है, और द्विघात बहुपद का इसका ग्राफ परवलयाकार में होता है। परवलयाकार मतलब, परवलयाकार मतलब इस तरह से, इस तरह से यू के आकार का, इसी को परवलयाकार कहते हैं। तो इसका ग्राफ परवलयाकार होता है, इसका ग्राफ सरल रेखा में होता है। इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने का स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं। त्रिघात बहुपद का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही स्टेप उसमें भी काम आएगा। पहला, जैसे हम ले लिए 2x बराबर y प्लस 1, तो सबसे पहला स्टेप है कि किसी एक का मान निकालना, x और y में से किसी एक का मान निकालो। तो यहाँ पे x का निकालने आसान है, तो y प्लस 1/2। अब दूसरा स्टेप है, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ। बॉक्स कैसे बनाना है, ऐसे, ऐसे एक चीरा लगाना है, इधर x लिखना है, इधर y। तीन, तीन से कम ना रहे इतना मान निकालना है। 3 डिब्बा बनाना है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना है अपने मन से कोई y का मान रखना है, x का मान प्राप्त हो। तो y का मान अगर हम शून्य ले लेते हैं, तो x का मान, y के दर पे शून्य रखिए, तो x बराबर 0 प्लस 1/2, x बराबर भी 0 हो जाएगा। और अगर y का मान हम 1 ले लेते हैं, तो x बराबर 1 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी y का मान 1 लेने पर x का मान 1 हो गया। अगर y का मान हम 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2। तो ये बटे में हो जा रहा है 3/2, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे, उससे एक और बड़ा कर लेंगे, 3 ले लेंगे। y का मान 3 ले लिए, तो बराबर 4/2 हो गया, तो 2 आ गया, 2। ऐसे y का मान हम 5 ले लेंगे, तो 6/2 हो जाएगा। y का मान 5 लेने पर 6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो ऐसे y का मान 7 ले लेंगे, y का मान 7 ले लेंगे, तो 7 एक 8/2 यानी 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, बॉक्स बनाओ और उसे मान किसी एक के वैल्यू, किसी एक का मान रखकर दूसरे का निकाल कर बॉक्स को
भरो। ये स्टेप है ग्राफ बनाने का। 3 स्टेप हो गया। अब चौथा देखिए क्या करना है। ये सब रफ वर्क है, ये सब रफ वर्क है, ये सब रफ वर्क। अब चौथा देखिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में आप लोग देखे होंगे कि इधर एक्स एक्सिस होता है और इधर वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव होता, और ये वाला प्लस प्लस होता है। एक मिनट, ठीक है। तो इधर होता है प्लस प्लस, और इधर ये देखिए आगे हमेशा x लिखा जाएगा, पीछे हमेशा y लिखा जाएगा। तो इधर प्लस प्लस होता है और इधर होता है माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस और इधर प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 0, 0 और ये ओरिजिन पे हमेशा 0, 0, 0, 0 होगा तो ओरिजिन पे। अब x0 y0 तो ये हो गया। अब x1 y1 तो यहाँ से पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब देखिए 1 1 तो 1 1 यहाँ आ गया, फिर 3 2, 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो इधर कहीं आ गया। और देखिए 3 5 x3, अरे इसको मिटा दे रहा हूँ, उसका कोई काम नहीं, समझाने के लिए था। तो इधर हो गया। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, 3 और 2, तो 3 y में 3 और x में 2 यानी इधर कहीं, और x में 3 y में 5 और x में 3 यानी इधर कहीं। अब देखिए ऐसे मतलब इसको अगर थोड़ा जगह कम है तो ये एक ऐसे सीधी रेखा बनी। अब यहाँ पे ऐसे दर्शा देंगे 2x बराबर y प्लस 1, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अब किसी का मान निकाल कर रखने के बाद, बॉक्स को भरने के बाद, ग्राफ बनाओ और उसमें वैल्यू डालकर बिंदु, वैल्यू डालकर मान लिख रहे हैं इंग्लिश में, उसमें मान डालकर ग्राफ बनाओ और उसमें मान डालकर उसे भर दो। फिर बिंदुओं को जोड़ दो। जोड़ दो, तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से द्विघात बहुपद का भी बनाना है। ऐसे ऐसे ही सेम टू सेम द्विघात बहुपद का भी बनेगा। तो द्विघात बहुपद का हम आगे पढ़ते हैं, अभी एक घात बहुपद को देख लेते हैं। तो ये हो गया। और ऐसे कुछ जैसे एक घात बहुपद का ही देखते हैं, y बराबर 2x-4 का देख लेते हैं। तो y बराबर 2x-4 के लिए सबसे पहले क्या करना है, किसी एक का मान निकालना है जो कि पहले से ही निकला हुआ है। बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, 3 से कम ना रहे, ठीक है। तो अब x का मान 0 रखो तो y का मान -4, x का मान 1 रखो तो y का मान -2, x का मान 2 रखो तो y का मान 0। अब ग्राफ बनाओ। तो इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। तो अब 0 और कम -4, तो x 0 है और ये -4 है, ठीक है। 0, -4 इधर हो गया, ठीक। 0, -4 इधर हो गया यहाँ पर। अब इधर x 1 है
और y -2 है, -2 कहीं इधर हो गया, और x 2 है और y 0 इधर हो गया, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों एग्जाम्पल को लिखिए और इस पूरी को नोट। द्विघात बहुपद का ग्राफ 3 प्रकार से बनता है। एक वो होता है जिसमें उसके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 मूल होते हैं, 2 शून्यक होते हैं तब का, और इसमें एक फैक्टर जो होगा वो 0 होगा। 2 मूल परंतु एक फैक्टर 0, एक मूल 0 होगा, और इसमें कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे, मतलब उनका मूल निकलेगा ही नहीं। जब 2 गुणनखंड होते हैं तो उनका ग्राफ या तो ऐसा बनता है, या तो ऐसा बनता है, या तो ऐसा, मतलब वो x एक्सिस को 2 बार क्रॉस करेंगे, 2 बार काटेंगे। जैसे ये y है, ये x है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। जब इसके 2 गुणनखंड होंगे तो ये x एक्सिस को 2 बार काटेंगे, और जब एक मूल 0 होगा तो ये इस प्रकार का इसका ग्राफ बनेगा, इस प्रकार का, एक ही बार टच करेगा, इस तरीके से। और जब कोई मूल नहीं होंगे तो टच ही नहीं करेगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अरे टच नहीं करेगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह, तो दो घात बहुपद का भी जब हम लोग, इसका परवलयाकार होता है, इसी को परवलयाकार कहते हैं, यू आकार को परवलयाकार कहा जाता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ इस तरह होता है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए। पार्ट 2 में बहुत, जो इसका मेन पार्ट है, एकदम मेन, ये तो अभी लैंग्वेज था और अदर चीजें थी, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो पार्ट 2 में ही है। ये तो एग्जाम स्कोरिंग है ही, पर ये सभी जितना बताया गया है ये सब 1-2 नंबर वाली चीजें हैं, लेकिन पार्ट 2 जो आएगा उसमें 6-6 नंबर वाली क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। धन्यवाद।